कक्षा 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ। इसे शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। इसे एपी क्यों कहा जाता है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो एपी के बारे में, समांतर श्रेणी को क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। इसे शॉर्ट में एपी क्यों कहते हैं, जैसे बचपन आपने किया होगा, किसी का नाम शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे किसी का नाम अगर संगम है तो किस तरह लिखते थे, संगम। तो संगम एस होता है ना, SANGM, इस तरह से होता है, तो एस के लिखते थे, शॉर्ट में लिखते थे ना। किसी का नाम पंकज है तो क्या करते थे, पी के लिखते थे। किसी का नाम सोनी है तो क्या करते थे, एस के लिखते थे। इसी तरह शॉर्ट में लिखा जाता था। ठीक है, अगर आप लोग किसी को बचपन में चाहते थे तो उसका शॉर्ट नाम निश्चित रूप से लिखे होंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उसका नाम क्या था। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या हुआ, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस लिखा हुआ, तो इसका अर्थमेटिक का ए लिए और प्रोग्रेशंस का पी लिए, तो इसका शॉर्ट नेम एपी कहा गया। ठीक है, इसलिए इसे एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी को। अच्छा, समांतर श्रेणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी पद की दूरी क्या होता है, समान होता है। जिस तरह अगर कोई पद है, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, ये सब क्या है, पद हुआ। इन पदों की बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो यही समान अगर रहता है तो इसको समांतर, और ये पद आगे बढ़ता गया तो इसको श्रेणी में सजाया गया, तो समांतर श्रेणी इसी को कहा जाता है। जैसे कोई एपी है, जिस तरह ये है, A1, A2, A3, A4, तो ये समांतर क्रम है, डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, AN तक जाएगा, तो इसे समांतर श्रेणी कहेंगे। अच्छा, समांतर श्रेणी कहने का मूल रीजन देखिएगा, अगर समांतर श्रेणी तभी होगा वो जब उसके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। जिस तरह इस जगह 3 और 5 के बीच की दूरी कितना है, 2 है, और ये 5 और 7 के बीच की दूरी कितना है, 2 है। 7 और 9 के बीच की दूरी कितना है, 2 है। सभी जगह दूरियां क्या होता है, समान होता है। ठीक है, दो पदों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, सार्वंतर पद। और सार्वंतर पद को किससे डिनोट करते हैं, डी से। ऐसे डी क्यों करते हैं डिनोट, सार्वंतर पद को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो पद के बीच की दूरी अगर समान हो तो उसे क्या कह सकते हैं, तब वो समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो इस जगह भी अगर पद की बीच की दूरी समान हो तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इस जगह भी बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी एक पद से दूसरे पद के जाने के लिए क्या होनी चाहिए, दूरी समान होनी चाहिए। एक चीज़ और देखिए, A1 से लेके A2 पहुंचने तक हमको क्या क्या करना पड़ा, A में D जोड़े। ठीक है, A और उसमें D जोड़ देंगे तो कितना, A2 तक पहुंच जाएंगे, बराबर A2 लिख सकते हैं। जिस तरह अगर हमको 5 तक पहुंचना है, 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 2 कितना हुआ, 5। ठीक है, समांतर श्रेणी में चलने के लिए इस तरह हमको चलना पड़ता है। जैसे A3 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, A में 1D और 1D, यानी 2D हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लिख सकते हैं A + D बराबर A3। अच्छा, इसको A भी लिख सकते हैं, A + 2D बराबर A3 ना, 1D 2D। तो A3 तक पहुंचने के लिए क्या किए, A में 2 D जोड़ दिए तो A3 तक पहुंच गए। जिस तरह इस जगह 7 है, तो इस जगह 7 पहुंचने के लिए 3 में क्या जोड़ेंगे, 1 2 और 1 2, तो 2 2 4, तो 4 3 7 पहुंच गए। इस तरह बैठा सकते हैं, यानी एक स्थान पर 3 है, 3 रखें, और प्लस 2D है तो 2, और D का मान क्या है, 2 है, तो इस जगह 2, तो 3 + 2 = 4 बराबर कितना आ गया, 7। तो इस जगह 7 है। इसी तरह एक दूसरे के समांतर चलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा। जैसे अगर हमको A2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A में क्या जोड़ेंगे, D। एक पहला A में D जोड़ेंगे तो दूसरा पद पता चल गया। अगर हमको A3 ज्ञात करना है तो A3 ज्ञात करने के लिए A में क्या करेंगे, 2 D जोड़ेंगे, 1D 2 D जोड़ेंगे तो हमको तीसरा पद पर पहुंच गए। अगर चौथा पद पर पहुंचना है A4 पर, तो लिख सकते हैं A में क्या जोड़ेंगे, 3D 1D 3 ठो D। अगर हमको इसी तरह पाँचवा पद पर पहुंचना है तो आप देखिए क्या करता है, यहाँ अगर 2 है तो 1 घट जाता है, यहाँ 3 है 1 घट गया, 4 है 1 घट गया। यानी अगर पाँचवा पर पहुंचना है तो A में कितना जोड़ेंगे, 4 D, पाँचवा तक पहुंच जाएंगे। अगर छठा तक पहुंचना है तो A में क्या करेंगे, 1 घटाकर 5D। अगर हम 7वां पर पहुंचना चाहते हैं तो क्या करेंगे, A में इससे 1 घटा लेंगे, 6D।
इस तरह से पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ए पी का ये सब क्या हुआ, पद हुआ। इस तरह पद पर हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये पद हुआ। और एक चीज़ और जानेंगे इसमें, पहचानने के लिए है, जैसे ये जो है ये पद, ये कितने स्थान पर, एक स्थान पर, ये दो स्थान पर, ये तीन स्थान पर, ये चार स्थान पर, ये पाँच, यानी डॉट डॉट चलता गया। ये जो स्थान पर है, एक स्थान पर, दो स्थान, यानी कौन से पद के स्थान पर है, अगर इस तरह से चले हैं तो इसको एनवा कहा जाता है। यानी एन मतलब नंबर, क्या नंबर पर पद आया है। जैसे पूछेंगे 3 नंबर पर कौन आया है, तो 3 नंबर पर जो आएगा लिख सकते हैं। जिस तरह कोई पद है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, बोलेंगे कि बताइए कि 3 नंबर पर इसमें कौन सा पद है, 3 नंबर, यानी एन बराबर कितना आ गया 3। 3 नंबर पर क्या है 6 है। बोलेंगे कि बताइए कि 4 नंबर पर क्या है, या 4 नंबर पर क्या आ जाएगा 8। बोलेंगे कि 6 नंबर पर, एन का स्थान 6 रहेगा, 6 नंबर पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर पर क्या है 12। अगर पद के स्थान में गिनती की तरफ गिनते हुए चलेंगे तो उसको एनवा पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनवा पद। यानी ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, इसको अगर गिनती के अनुसार चलें तो इसको एनवा पद कहा जाता है। ठीक है, अगर पद के स्थान पर जो संख्या आ जाता है, जैसे 4 नंबर पर क्या है 8, 3 नंबर पर क्या है 6, 6 नंबर पर क्या आएगा 12, 1 नंबर पर क्या है 2, तो इसी तरह पद के स्थान पर यदि कोई संख्या आता है, संख्या, तो उस संख्या को हम कहते हैं ए एनवा पद। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ए एनवा पद। कोई दिक्कत, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और बाकी इसमें कुछ है नहीं, बेसिक बस इतना ही है और कुछ है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जा सकता है। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ, यही बेसिक क्लास था। पहले हम भाषा वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि दूसरा क्वेश्चन, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि ए और सार्वंतर पद दिया हुआ। आपको पता है कि ए क्या है, एपी का प्रथम पद है। क्या है, प्रथम पद, यानी पहला पद ए होता है, और सार्वंतर पद को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। ठीक है, तो इस जगह देखिए ए और डी दिया हुआ है, तो कहता है प्रथम 4 पद लिखने के लिए ए बराबर कितना है 10, और डी बराबर कितना है 10। तो कहता है कि पहला पद पता चल गया, दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद को A2 कहते हैं, अभी जस्ट पढ़े थे। दूसरा पद ये दूसरा पद हुआ। ठीक है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इसी तरह। तो हमको क्या करना है, 4 पद कहता है, पहला पद पते है, और दूसरा पद ज्ञात करना, फिर तीसरा पद ज्ञात करना, फिर चौथा पद ज्ञात करना, 4। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए ए में क्या करते हैं, डी जोड़ दें। ए में और डी जोड़ देंगे, दूसरा पद पता चलेगा। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए ए में क्या करेंगे, 1 डी यानी 2 डी। एक में ए में 2 डी जोड़ देंगे तीसरा पद, और चौथा पद में ए में 3 डी जोड़ देंगे, चौथा पद पता चल गया। इसी तरह हम इस प्रश्न को भी करेंगे। ठीक है, देखिए कितना आसान है। अगर दूसरा पद हमको ज्ञात करना है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, ए में क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे। कोई दिक्कत, तो ए क्या है अपना 10, और डी कितना है 10, 10 10 कितना हुआ 20। दूसरा पद ज्ञात हो गया। तीसरा पद क्या रहा है, तीसरा पद में क्या करते हैं, तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए ए में क्या करेंगे 2D। कोई दिक्कत, ए क्या है 10, और 2 गुने डी का मान कितना है 10 है, तो इस जगह क्या डालेंगे 10। तो यहाँ पर हो गया 10, और 10 दूना 20, तो कितना हो गया 20 10 30। तीसरा पद भी पता चल गया। अब फिर कह रहा है चौथा पद, क्यों, प्रश्न कह रहा है 4 पद ज्ञात करने के लिए, तो 4 पद ज्ञात करेंगे। पहला पद तो इस जगह है, ये है। दूसरा पद ज्ञात किए हैं, तीसरा पद ज्ञात किए हैं, और चौथा पद ज्ञात करते हैं। चौथा पद ज्ञात करने के लिए आपको पता है ए प्लस क्या हो जाएगा 3D। तो ए का मान क्या है 10, और 3, डी का मान कितना दिया हुआ है 10। तो 10 10 दिया 30, प्लस 10 कितना हो गया 40। चौथा पद भी ज्ञात हो गया। कोई दिक्कत, तो इसी तरह हम सभी प्रश्न को निकाल सकते हैं। जैसे प्रश्न देखिए, एक मान कितना दिया हुआ -2। ठीक है, प्रथम पद हमको पता चल गया -2 है, और डी का मान कितना है 0 है। ठीक है, प्रथम पद पता है, डी भी पता है, यानी सार्वंतर पद डी भी पता है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, A2 ज्ञात करना है, यानी दूसरा पद। आपको पता है दूसरा पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस क्या करना पड़ता है डी, यानी ए में डिस्टेंस यानी दूरी क्या करना पड़ता है, जोड़ देंगे, बस दूसरा पद पता चल गया। -2 है, इसमें 0 जोड़ देंगे, क्या हो गया -2। कोई दिक्कत, अब क्या करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करेंगे A3 ज्ञात करने के लिए ए में क्या जोड़ेंगे 2 गुने
डी यानी 2D तीसरा पद ज्ञात करने के लिए a + 2D लिखना पड़ता है। तो एक मान -2 है ना। अब प्लस 2 गुने डी का मान क्या है 0 है, तो 0 लिखेंगे बराबर -2, 2 में गुना करेंगे 0 से क्या हो जाएगा 0, तो इसको जोड़ेंगे तो वही आएगा। और चौथा पद भी ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा उसी तरह a + 3D। तो इस जगह एक मान 2 है माइनस में, 3 गुने डी का मान 0। आपको पता है कोई भी संख्या को 0 से अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 0, तो इस जगह लिख सकते हैं 0, सॉरी इस जगह प्लस का चिन्ह होगा, तो इस जगह -2। सभी पद की दूरी क्या होगा, सभी पद क्या होगा -2 ही होगा। क्यों, इस जगह डिस्टेंस क्या है 0 है, तब 0 है तो जुटेगा ही नहीं कुछ, तो आएगा आगे बढ़ेगा कैसे, तो इसलिए इसका आएगा -2 ही। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, एक मान कितना दिया हुआ है 4, ए बराबर कितना है 4, और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है -3, डी बराबर -3। तो इस जगह अगर हम a2 निकालें तो a प्लस क्या हो जाएगा 2d, सॉरी a + d ही होता है ना। a2 को a में अगर d जोड़ देते हैं तो दूसरा पद ज्ञात हो जाता है। इस जगह देख लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर दूसरा पद निकालते हैं तो a में सिर्फ और सिर्फ d जोड़ते हैं 1d, तीसरा पद निकालते हैं तब ना एक में 1d 2d जोड़ते हैं तब तीसरा पद निकालता है। हमको दूसरे पद निकालना है तो a में क्या जोड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ d जोड़ेंगे। तो इस जगह देखिए a में सिर्फ और सिर्फ d जोड़े तो दूसरा पद हमको ज्ञात हो जाएगा। तो a निकला है 4, इसमें जोड़ना कितना -3, 4 रुपया आमदनी और 3 रुपया कर्जा, बचेगा क्या 1 रुपया ना। 4 रुपया कमाए थे और 3 रुपया हमको कर्जा हो गया था तो 1 रुपया बच जाएगा। अगर हमको तीसरा पद निकालना है, यदि हमको तीसरा पद निकालना है तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d। तो ये देखिए एक मान 4 प्लस, सॉरी तीसरा पद निकालने के लिए एक पद घटा देना चाहिए, इस जगह 3 है तो एक घटा के इसको 2d लिखा जाता है। ठीक है, पीछा देख लीजिएगा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इस जगह 2 और d का मान कितना है -3, तो इस जगह 4 हो जाएगा और 4 में कितना जोड़ेंगे 3 दूना 6, कितना माइनस में, तो 6 रुपया कर्जा है और 4 रुपया कमाए, क्या रुपया कर्जा बच जाएगा 2 रुपया निकल गया। अगर हम चौथा पद निकालेंगे तो ये हो जाएगा a + 3d, एक मान कितना है 4 प्लस 3, डी का मान कितना है -2, डी का मान क्या है डी का मान -3 है, सॉरी डी का मान क्या है -3। ठीक है, तो इस जगह आएगा 4 और 3 तिया -9, 9 रुपया कर्जा 4 रुपया कमाए, कितना रुपया बचेगा 5 रुपया। कोई दिक्कत इस जगह, सॉरी -5 होगा क्योंकि 9 रुपया कर्जा है तो 4 रुपया नहीं कमाए, 5 रुपया बचेगा। कोई दिक्कत, आंसर मिला लीजिएगा मिल जाएगा। ठीक है, अगली प्रश्न देखते हैं। इसी तरह आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, 4 3 हो गया, ये देखते हैं, देख ही लेते हैं इसको भी। इसको देखते हैं, a बराबर क्या है -1 और d का मान कितना हुआ 1/2 दिया हुआ, तो a2 निकालेंगे। a प्लस क्या होता है d, एक मान -1 है, d का मान 1/2, इसके बट्टा कुछ नहीं है तो कितना है 1, 1 2 का एलसीएम 2 होता है, 1 के कितने बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 बार, 2 को -2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 और प्लस में 1, क्यों 2 को एक बार पढ़ेंगे 1 को 1 से गुना करेंगे इस तरह से। तो इसको अगर हम 2 रुपया कमाए है 1 रुपया, 2 रुपया कर्जा है 1 रुपया आमदनी है तो क्या बचेगा 1 रुपया माइनस 1/2। अगर हम a3 निकालें तो a प्लस क्या हो जाएगा 2d, एक मान -1 2 अगुने डी का मान 1/2, 2 से 2 गुना में कट जाता है, पता है कौन में कौन भी कटता है, बिन का गुना सीखे होंगे। तो -1 इधर हो जाएगा प्लस में 1, घट का कितना आएगा 0। अगर a4 निकालें तो एक जगह -1 और प्लस डी का मान कितना हो जाएगा, a4 के लिए क्या करना पड़ता है, a4 के लिए a + 3d, तो 3 और डी का मान 1/2, इसको करेंगे तो -1, इसको ये हो जाएगा 3/2, 11 बट्टा कुछ थे 1, 2 1 कैल्शियम 2, यहाँ पर -2, यहाँ पर +3, यहाँ बट्टा 1/2 हो जाएगा। क्यों 3 रुपया आमदनी और 2 रुपया कर्जा है तो 1 रुपया बच जाएगा। तो यही राइट आंसर इस तरह से निकाला जा सकता है। दशमलव वाला देखते हैं, अगर एक मान क्या है -1.25 है
और डी का मान क्या है -0.25। तो A2 निकालने के लिए पता है आपको, A2 निकालने के लिए A प्लस डी होता है। एक मान है 1.25 माइनस, और डी का मान जो है माइनस में है 0.25। ठीक है। अच्छा, 1.25 रुपया यहाँ कर्जा है, अब 25 पैसा फिर कर्जा हो गया, तो हमको माथे पर कर्जा यानी बढ़ गया है। तो इसको जोड़ते कैसे हैं, तो दशमलव वाला जोड़ देख लेते हैं। दशमलव के सामने दशमलव लिखना है, लिख लिए। दशमलव के बाद जो भी अंक है उसको आराम से लिख लेना है। दशमलव से पहले अगर कोई अंक रहता, कितना बड़ा रहता है इस जगह, तो उसको भी लिख लेना है। और उसके बाद आराम से जोड़ लेते हैं। 5 5 10 के 0 हाथ बाकी, 1 2 2 4 1 5, यहाँ दशमलव है तो दशमलव सामने, और 1 1 सॉरी 1 ही ना होगा, 5 5 10 2 2 4 1 5 हो गया, तो इधर बचाना है तो 1 को 1 हो जाएगा। इस जगह क्या हो जाएगा, माइनस में 1.50। कोई दिक्कत? अगर 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A प्लस 2D एक मान क्या होगा, इस जगह दिया हुआ है -1.25, और D का मान क्या होगा 2D है, तो 2 गुने 0.25 है, वो भी माइनस में। आपको पता है दशमलव गुना हम कर लेते हैं। 25 को 2 से गुना कर लेते हैं, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, इस तरह से। और दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है। ठीक है, ठीक है। दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना पीछा कर लेंगे। 2 अंक दशमलव है, 2 अंक पीछा कर लेंगे, 1 2 2 अंक दशमलव पीछा कर लेंगे, तो यही हो गया। तो इस जगह लिख सकते हैं -1.25, और इस जगह देखिए माइनस में था। ठीक है, इस जगह माइनस में था, इसका मान माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस अब प्लस क्या होता है माइनस, तो इस जगह माइनस में हो जाएगा 0.50। इसको ऐड करेंगे फिर ठीक उसी तरह, तो 1.25 है ना, इसमें जोड़ेंगे तो 1.75। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 1.25, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 2 7, यहाँ दशमलव सामने दशमलव और 1, इस तरह से होगा। अगर A3 निकलेगा, A4 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, A प्लस हो जाएगा 3D। एक मान हो गया माइनस में 1.25 प्लस 3, और D का मान क्या हो जाएगा 0.25, वो भी माइनस। इसको गुना करते हैं, पहले 25 को 3 से गुना कर लेते हैं। 5 या 15 5 हाथ बाकी, 1 3 दूना 6 1 7, और 2 अंक आगा दशमलव है ना, तो 2 अंक पीछा इसको क्या करेंगे, दशमलव को धकेल लेंगे, 1 2 2 अंक पीछा दशमलव को धकेल लिए। अब इसमें न ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि ये भी कर्जा में है और ये भी कर्जा में, 2 जगह कर्जा हो गया, तो इसको हम ऐड कर लेंगे 1.25। आपको पता है दशमलव के सामने दशमलव रखना। 5 5 10 के 0 हाथ बाकी, 1 7 2 9 1 10 के 0 हाथ बाकी 1। अब दशमलव बाद उसको हम जोड़ लेंगे, 1 बचा था 1 1 2, तो इस जगह दशमलव के सामने दशमलव, इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2.00। तो यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो या अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।